तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम लोग कूलम्ब बल के बारे में पढ़ाई किए हुए थे, ठीक है। और हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है। कूलम्ब बल जो होता है वो दो आवेश के बीच में होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दो द्रव्यमान के बीच में होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वो क्यों लगा रही है, किस बल के कारण लगा रही है? वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये हमारे सूर्य हो गए, ठीक है, ये हमारे सूर्य हो गए और ये हमारी पृथ्वी हो गई। और ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है, जिसको हम एफ जी से दर्शाते हैं, ठीक है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है बहुत ही ज्यादा होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी बहुत ही ज्यादा होता है। समझ में आ जाए, जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करें तो 6 गुने 10 का घात 24 होता है, इतना किलोग्राम होता है। आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ी नंबर है। और राधे चाचा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितनी बड़ी नंबर है। हमने कहा राधे चाचा आपको लग रहा है ये छोटा नंबर है, तो आप इसे जरा काउंट करके बताइए, तो जरा गणना करिए इसकी, इस संख्या की। तो राधे चाचा ने देखा 6 पर 1 जीरो 60, 2 जीरो 600, 3 जीरो 6000, 4 जीरो 60,000, 5 जीरो 6 लाख, ठीक है। 6 जीरो में ही ये 60 लाख हो गया, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब 6 जीरो में राधे चाचा हाँफ रहे हैं, अरे बाप रे 60 लाख हो गया, 60 लाख किलोग्राम। अब फर्ज कीजिए कि 6 जीरो और 24 जीरो में क्या होगा, और 18 जीरो और जुड़ जाएगा, तो ये कितना किलोग्राम का हमारा जो है द्रव्यमान का हमारा पृथ्वी है। आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये बहुत, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है बहुत बड़ा है और सूर्य का द्रव्यमान और ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि सूर्य में लाखों, जो पृथ्वी जो है वो समा सकती है, सूर्य का द्रव्यमान लाखों गुना ज्यादा पृथ्वी से है, ठीक है। तो सूर्य दिखने में छोटा क्यों लगते हैं? सूर्य दिखने में छोटा इसलिए लगते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। ऐसा चांद भी दिखने में छोटा ही लगते हैं, चंद्रमा भगवान भी दिखने में छोटा ही लगते हैं, लेकिन क्या वो छोटे हैं? क्या वो छोटे तो है नहीं, ठीक है। वो एक उपग्रह है हमारे पृथ्वी के। तो इस चीज को समझिए, जो आप देखोगे, दूर देखोगे ना बाबू, तो दूर की वस्तुएं छोटी ही दिखाई देती है। जैसे हाथ है, ये दूर है, छोटी दिखाई देगी। अभी नजदीक आते जाएगी, अरे वाह, ये तो लगेगा कि ये पहाड़ मेरे आंख के सामने आ गया है। तो जो वस्तु जितनी ज्यादा नजदीक रहेगी आंख के, वो उतनी बड़ी हो जाएंगी, और जो जितनी दूर रहेगी वो और छोटी और छोटी। बड़का बड़का घर को कहता है ये तो छोटका घर है, ठीक है, क्योंकि दूर है ना। तो दूर है तो अरे यार ये तो छोटका घर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? द्रव्यमान की वजह से लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F बराबर एफ जी बराबर क्या क्या सूत्र होता है? जी m1 m2 m1 गुणे m2 बटा आर एस, ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है। और m क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए एटम होता है और एटम के चारों तरफ क्या नाचता रहता है? इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो एटम के चारों तरफ नाच रहा है, ठीक है। चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो नाभिक के ऊपर कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। तो दोनों के बीच एक बल लगेगा, आकर्षण, दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। तो ये जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि कूलम्ब बल है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये दोनों आपको समझना होगा। और ये कूलम्ब बल कैसे लगेगा? सबसे पहले के Q1 गुने Q2, ये आवेश Q1 गुने Q2, दोनों के बीच की दूरी का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गई? चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बल आपको समझ में आ गया।
अब दोनों बल आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समानताएं। ठीक है, समानता क्या क्या है, दोनों के बीच में कुछ समानता होगी ना, तो समानताएं, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ समानताएं होंगी। तो सबसे पहले, ठीक है, समानताएं, सबसे पहले हम लोग समानताएं पढ़ते, क्या क्या समानता है, ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए, दोनों को देखिए, दोनों के नीचे क्या है, दूरी के वर्ग, व्युत अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, समझ में आ रही, यानी इधर भी क्या है, नीचे में आर स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है, नीचे में क्या है, आर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों के दोनों बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो कर रहे हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम को एक नंबर में क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो कर रहे हैं। व्युत्क्रम वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में व्युत्क्रम वर्ग के नियम, ठीक है, नियम यानी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम को ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ क्या है, दूरी के व्युत अनुक्रमान, दूरी के वर्ग के व्युत अनुक्रमान पाती है। तो ये दोनों में है, इसमें भी है, ठीक है, कूलम्ब बल में भी है, और ये कौन से बल में, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल में समानताएं हैं। ठीक, अब देखिए दोनों के, अब दूसरा ये है कि दोनों के दोनों जो है वो केंद्रीय बल है। कैसे बल है, केंद्रीय बल। और केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये आवेश का एक केंद्र होगा, बिंदु है, और ये भी आवेश क्या है, एक बिंदु ही है। ठीक है, अब दोनों आवेश को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। ठीक है, समझ में, एक लाइन मिलेगा हम लोगों को। तो जो बल है, जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बल है उसी लाइन के एलॉन्ग होगा। ठीक है, समझ में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। ठीक है, उसी लाइन के क्या होगा, एलॉन्ग होगा बल जो होगा। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में जो बल होगा वो इस दिशा में लग गया, ऐसा थोड़े हो गया। ये लाइन है और उसी लाइन के एलॉन्ग या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, केंद्रीय बल है। ठीक है, दोनों क्या है, केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, बल है। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में क्या करते हैं, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब देखिए दो, और ये कैसे है, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये द्रव्यमान होगा, तो एक इसका एक बिंदु होगा, इसका भी क्या होगा, बिंदु होगा। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, और उसी लाइन के एलॉन्ग क्या होगा, ये बल है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों के दोनों क्या है, केंद्रीय बल है। समझ में आ गया। तीसरा हम लोग समझते हैं, तीसरा हम लोग रेड से लिखेंगे। भाई राधे चाचा कह रहे हैं कि अरे यार ब्लैक 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 ब्लैक, मेरा रेड लाओ। ठीक है, तो मैं चलिए राधे चाचा रेड ला देते हैं, तो रेड लाते हैं राधे चाचा। तो ये केंद्रीय बल दोनों के दोनों क्या है, केंद्रीय बल है। तीसरा है दोनों के दोनों क्या, संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल का आपको समझ में आया, संरक्षी बल क्या होते हैं उसको जरा समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए संरक्षी बल का मतलब क्या होता है कि जैसे यदि दो बल संरक्षी होंगे ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ये बल है, ठीक है, तो हम लोग अलग अलग रास्ते से, जैसे ये एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तो हम लोग तीन रास्ते से, ए से कहाँ गए, बी की तरफ गए, तीन रास्ते से। ठीक है, समझ में आ रही, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो तीनों रास्तों में ये संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो रास्ते पर आपने कौन सा पथ जो है फॉलो किया है, किस रास्ते से आप गए उससे कोई मतलब नहीं है। ये रास्ता ऐसे है, ये रास्ता ऐसे, तीनों में जो वर्क होगा संरक्षी बल के द्वारा, तीनों में जो कार्य होगा संरक्षी बल के द्वारा वो समान होगा। तो यहाँ पर यदि संरक्षी बल है तो W1 बराबर W2 बराबर W3 हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए, तो दोनों के दोनों संरक्षी बल है, यानी कि इन दोनों बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तीन रास्ते हैं लेकिन क्या समान है,
आरंभ कहाँ से हुआ है और फाइनली ये कहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, कैसे पहुंचा है, कौन सा रास्ता को फॉलो करते हुए, कौन सा रास्ता को फॉलो करते पहुंचा है, उससे कोई लेना नहीं है। संरक्षी बल है तो वो देखेगा यदि आरंभिक बिंदु समान है, जहां पर अंतिम बिंदु समान है, तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आप किस रास्ते से ए बिंदु से बी बिंदु तक आए हैं। तीनों रास्तों में वो समान कार्यों को करेगा। समझ में? तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, संरक्षी बल है, दोनों के दोनों कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों इस नियम को पालन करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये तो समानताएं हम समानताएं पढ़ ली हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे हम लोग असमानताएं। ठीक है, 2 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग असमानताएं। रेड से लिखते हैं यार, मेरा जिससे मन करता है आराम से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, असमानताएं, असमानताएं। अब असमानताएं, क्योंकि समानताएं तो हम लोगों ने बहुत, सब समाने हो जाएगा यार, तो दोनों बल लेके नहीं हो जाएगा, बहुत सारा दोनों असमानताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसकी वजह से हो सकता है, द्रव्यमान की वजह से होता है, और जबकि कूलम्ब बल जो होता है वो आवेशों की वजह से होता है। ठीक है, तो ये दोनों असमानताएं हैं। क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कर्षण बल द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न होता है। किसकी वजह से, द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, जबकि ठीक है, हम लिख सकते हैं जबकि ये हमारा कूलम्ब बल किसकी वजह से होता है बाबू, कूलम्ब बल आवेशों के कारण से होता है, आवेशों के कारण से होता है। समझ में आया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। ये पहला हमारा हो गया ए नंबर। फिर बी नंबर पर हम लोग ध्यान लगाते हैं। बी नंबर क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है इसमें देखिए, ये जो हमारा जो द्रव्यमान है, ठीक है, दोनों द्रव्यमान है, तो दो द्रव्यमान जो है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करने वाला बल होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से हम दो वस्तु जिनका द्रव्यमान है सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को आकर्षित ही कर सकती है। समझ में आया? ये केवल और केवल आकर्षण है, आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, लेकिन जो हमारे आवेश की वजह से जो बल उत्पन्न होंगे वो दोनों हो सकते हैं। यदि समान जाति दोनों धनात्मक होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही? और यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होंगे तो दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, हम लोग आकर्षण करेंगे। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि जो आवेश के वजह से कूलम्ब बल होंगे वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान के वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आवेश के कारण क्या हो सकते हैं, उत्पन्न, आवेश के कारण बल, उत्पन्न बल या चाहे आवेश के कारण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करते हैं। आकर्षण, ठीक है, आकर्षण और क्या करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करते हैं।
दोनों करते हैं, याद कर लीजिए, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम लोग कहेंगे लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल बल के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो वस्तु कि एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है, आकर्षित करती हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, बस केवल आकर्षण होगा गुरुत्वाकर्षण बल में, आकर्षित करती हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। और तीसरा एक बात आपको समझना होगा, तीसरा के बारे में हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो आवेश है, ठीक। अब देखिए एक जो है वो एक है 1 कूलम का और एक है -1 कूलम का, दोनों आवेश के मध्य में दूरी हम लोग 1 मीटर रख लेते हैं। तो बताइए दोनों आवेश के बीच में जो लगने वाला कूलम्बिक बल होगा वो कितना होगा, K होता है ना बाबू, Q1 गुने Q2 बाई R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बराबर कितना लग देंगे, K का मान कितना होता है 9 गुने 10 का घात 9। Q1 कितना है 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख दिया। Q2 कितना है, वो भी कितना है, वो -1 कूलम है, लेकिन हम लोग धनात्मक में लिखेंगे ताकि जो परिणामी बल होगा, ठीक है, जो हमारा बल का जो परिमाण होगा वो धनात्मक है, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 दोनों के बीच में दूरी कितना है 1, तो क्या लिख दिया 1 का वर्ग कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना न्यूटन का बल आया, वो हमारा बल आया 9 गुने 10 का घात 9 न्यूटन का हमें बल मिल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यदि दो हम लोग द्रव्यमान लिखे, एक केजी वाला, यहाँ पर 1 केजी लिख दिया और यहाँ पर 1 केजी लिख दिया, और दोनों के बीच में दूरी हम लोगों ने 1 मीटर ही रख दिया, ठीक है। अब दोनों के बीच में तो केवल और केवल प्रतिकर्षण आकर्षण ही हो सकता है, कि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से और सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से हम लोग आकर्षण नहीं कर सकते, प्रतिकर्षण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बल होगा उसका क्या फॉर्मूला था, Gm1 गुने M2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, G का वैल्यू 6.67, ये G का मान है, गुने 10 टू जा का घात 10 का घात -11। M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है वो भी 1 kg है, दोनों के मध्य में जो दूरी है वो 1 है, तो 1 का क्या कर दिया वर्ग कर दिया, और ये भी न्यूटन में ही आएगा। तो इसका मान आप समझ रहे हैं, इसका मान 6.67 गुने 10 का मान -11। अब इसको देखिए, यदि घात नीचे जाएगा 6.67 इंटू 10 का मान 11, ठीक है, ये न्यूटन आ गया, ठीक है। ये देखिए 9 गुने 10 का घात 9, एक बहुत बड़ा नंबर है, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पर 0 लगाकर, तो 9 गुने 10 का घात 9 एक बहुत बड़ा नंबर है, और वही जब भागा में लग रही है तो 10 का घात 9 एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये जब एक किसी नंबर में यदि गुना होगा तो बहुत बड़ा इसका परिणाम निकलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये क्या है 6.67 में 10 का घात 11 से हम लोग 11 से क्या करें भागा लगा रहे, तो ये जो नंबर होगा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, और ये नंबर बहुत ही ज्यादा क्या होगा बड़ा होगा। और ये कौन सा बल है, ये बल है हमारा कूलम का बल, और ये बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल। तो हम लोग कह सकते हैं कूलम का बल बहुत ही ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कूलम में जो बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। ये सारी क्या है असमानताएं हैं, समझ में। तो आप ये कहेंगे कि सन और अर्थ के बीच में, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्यों ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा होता है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है बहुत ज्यादा है और सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नहीं तो कूलम का बल जो होता है वो ज्यादा होता है बाबू,
एज कंपेयर टू किसके, जो हमारा ग्रेविटेशनल बल होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब आइए ये समानताएं हो गई और ये हमारी असमानताएं हो गई। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं। कितना मिनट का हुआ?